अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट, बताओ जरा मेरे को। आई नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट तो वैसे भी पढ़ चुके हैं, सारी रिएक्शन अपन ने डाइजोनियम की लिख ली पहले ही, ठीक है। अभी ब्रेक नहीं ना, अभी कहां से ब्रेक यार, अभी तो आयो ब्रेक से। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बताएं जरा। अगर मुझे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराना है, SnHCl या FeHCl या H2 कैटलिस्ट आप ले लो, जिसमें से FeHCl वाली बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये बेस्ट है क्यों? क्योंकि FeCl2 जो बनता है वो पानी में हाइड्रोलाइज उसको करवा लेते हो ना, तो आपको वापस से HCl को दे देता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिड्यूस कर देते हैं नाइट्रो को अमीन में, तो ये बना लेगा PHNH2, नाइट्रो को अमीन में रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अगला देखो, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, बहुत आसान, ये रिएक्शन है आपकी SN2 रिएक्शन। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया क्या करेगा, यहां से X और यहां से H निकाल देगा, ऑब्वियसली ये यहां पे अटैक करेगा, X निकल जाएगा, तो ये 1 डिग्री अमीन बना लेगा। 1 डिग्री अमीन अगेन रिएक्शन कर सकता है RX के साथ, तो HX निकल जाएगा तो R2NH बन जाएगा, सही बात है। फिर ये RX के साथ रिएक्शन करेगा तो R3N बना लेगा। फर्दर रिएक्शन करानी है तो करवा लो, लेकिन ये सॉल्ट बना लेगा R4N+X नेगेटिव, सही बात है। तो अमोनिया से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन क्वाटरनरी, ठीक है, ये कहानी है। अगला है भैया बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, साइनाइड के रिडक्शन से बना सकते हो। जैसे साइनाइड का अगर रिडक्शन कराना है तो आप LAH ले लो, ठीक है, या आप H2 कैटलिस्ट ले सकते हो, है ना, या आप NaHG एल्कोहल भी ले सकते हो, ठीक है, इथेनॉल वगैरह। तो साइनाइड को रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन में क्या होता है, दोनों पाई बॉन्ड टूटते हैं रिडक्शन में HH से, तो ये बनाएगा RCH2NH2, ठीक है, RCH2NH2 बना लेगा ये, रिडक्शन में पाई बॉन्ड टूटते हैं। अगला है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड, तो LAH यहां पे यूज करते हैं, RC डबल बॉन्ड NH2, अगर मेरे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ेगा, पहला बॉन्ड HH से, दूसरा बॉन्ड HH से, तो ये बना लेगा RCH2NH2, C डबल बॉन्ड हो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। गैब्रियल थैलेमाइड की अगर मैं बात करूं, गैब्रियल थैलेमाइड की बात करूं, बड़ी आसान सी रिएक्शन है ना। गैब्रियल थैलेमाइड क्या होता है, मेरे पास थैलेमाइड होता है, थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा बेस के साथ, देन अल्काइल हैलाइड के साथ, और ये SN2 रिएक्शन देगा तो 1 डिग्री प्रेफर करेगा, देन अगेन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो यहां कहानी ये होती है कि सबसे पहले ये H+N नेगेटिव आता है, ठीक है, N नेगेटिव भाई ये काम ये करता है, ठीक है। अब ये N नेगेटिव क्या होगा, यहां अटैक करके इसको निकालेगा, तो आपको आफ्टर 2 रिएजेंट ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। और अब इसके बाद NaOH अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यहां कर देगा, तो बॉन्ड तोड़ दो, इसको H और इसको ONA दे दो, और ये तोड़ दो, इसको H और इसको ONA, यानी कि यहां पर बनने वाला है RNH2 प्लस सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, और ये जो RNH2 बन रहा है, ध्यान से देखो, जो RX है उसी का ही तो बनना है, यानी कि गैब्रियल सिंथेसिस 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन के लिए यूज करते हैं अपन, क्योंकि SN2 है ये। तो अगर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनाना है तो गैब्रियल थैलेमाइड बढ़िया तरीका है ना, ठीक है। तो RNH2 क्या है, ये 1 डिग्री अमीन बना लेता है भाई साहब। अगला देखो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन वाली रिएक्शन देखेंगे, तो यहां क्या होता है, पेज फाड़ रिएक्शन इसका नाम है, RC डबल बॉन्ड NH2 Br2KOH में रिएक्शन होती है ये, Br2KOH में, यानी कि ये C डबल बॉन्ड उड़ा देंगे, आंसर आ जाएगा RNH2, ठीक है। और इसको ब्रोमोमाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेस क्या करता है, यहां से H+ उड़ा देता है तो NH- बना लेगा, ठीक है। एक बार इसकी सिंपल मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, इसके बाद ये Br2 पर अटैक करता है तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड NHBr, अगेन बेस आएगा OH-, RC डबल बॉन्ड N- Br,
और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके आर यहां जाएगा, बी आर निकाल देगा, तो ये बना लेगा आर एन सी ओ, ये इसमें इंटरमीडिएट होता है, देन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होकर एच एच और ओके ओके कर देगा ये, ठीक है, तो आर एन एच टू बना लेगा। ठीक, क्लियर एकदम। अमीन्स की बात करें तो बेसिक नेचर के होते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को हमें चेक करना होता है H प्लस के साथ रिएक्शंस करा के, है ना, जितना ज्यादा अवेलेबल नाइट्रोजन उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, वो सब हमने लिखा है, गैसियस फेज, एक्वस मीडियम, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। अल्काइलेशन की बात करें तो अल्काइलेशन वही है, अमोनोलाइसिस को ही अल्काइलेशन बोलते हैं, ठीक है, तो ये अमोनोलाइसिस ही है, तो ये कोई नई बात नहीं है, अमोनोलाइसिस ही आपका अल्काइलेशन है। असाइलेशन की बात कर लेते हैं जरा, असाइलेशन की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है RnH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं RC डबल बॉन्ड और Cl के साथ, है ना, तो क्या करने का है, बहुत आसान है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां अटैक करेगा, ये टूटेगा, वापस बनेगा Cl निकलेगा, यानी कि इन शॉर्ट आप पता क्या कर सकते हो, यहां से H और यहां से Cl हटा दो, तो बनेगा RNH C डबल बॉन्ड R। अब यहां R की जगह तुम पीएच वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फर्दर असाइलेशन पॉसिबल नहीं, क्यों, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, तो नो असाइलेशन फर्दर, एक बार ही असाइलेशन होता है। अल्काइलेशन मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, असाइलेशन सिर्फ एक बार ही होगा, ठीक है। अब असाइलेशन में इसके अलावा और क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो RC डबल बॉन्ड OCOR, आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी यहां ले सकते हो, सेम यही काम करेगा वो। कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या करता है, RNH2, इसकी रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो RNH2 जो है बैड स्मेलिंग सब्सटेंस RNC बनाता है, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, है ना, और ये कौन देता है, 1 डिग्री अमीन देता है, अब एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही दे सकते हैं, 1 डिग्री अमीन ये टेस्ट देता है, RNC बनता है इसमें। अगला है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 या फिर NaNO2 HCl के साथ। अगर मैं एलिफेटिक 1 डिग्री की रिएक्शन करवाऊं तो RNH2 की रिएक्शन HNO2 या फिर NaNO2 HCl के साथ, आपको क्या करना है, HONO लिखेंगे, ठीक है, या एक काम करेंगे, इसका डायजोटाइजेशन करा लेंगे आप सीधे, तो HNO2 क्या करेगा, RN2 प्लस बना लेगा और Cl माइनस, क्योंकि HNO2 कहां से आया होगा, NaNO2 प्लस HCl से आया होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद N2 अनस्टेबल है, यहां से टूट जाएगा, RN2 प्लस, तो ये बना लेगा R प्लस, क्योंकि अल्काइल कैटाइन स्टेबल होता है, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, भाग जाएगा। रीअरेंजमेंट वगैरह कराने के बाद इसी के पास पानी ले आएंगे, इसमें एक्वस मीडियम होता ही है, तो ये बना लेगा ROH, तो 1 डिग्री एलिफेटिक से अल्कोहल बनता है, ठीक। एरोमेटिक 1 डिग्री अगर ले लें तो डायजोटाइजेशन होता है, ये आप जानते हैं, PHNH2, यही रिएजेंट है, तो PHN2 प्लस Cl माइनस, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर मैं एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 2 डिग्री हो जाए, तो जैसे मान लो मेरे पास लिखा है R2NH, तो HNO2 में लिखूंगा HONO, पानी निकल जाएगा, ये बना लेगा येलो ऑयली नाइट्रोसामीन, है ना, इसको नाइट्रोसामीन बोलते हैं। अब R की जगह तुम पीएच भी कर सकते हो यहां पे। अगर मैं 3 डिग्री एरोमेटिक की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख देता हूं, 3 डिग्री एरोमेटिक में यहां ESR हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 3 डिग्री में HNO2 पता क्या देता है, HNO2 रिएक्शन करके एसिडिक मीडियम में NO+ देता है इलेक्ट्रोफाइल, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पैरा पे लगा देता हूं मैं इसको, तो ये बना लेता है ये, ठीक है। अगर एलिफेटिक 3 डिग्री है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर NO+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अगला है हिंसबर्ग टेस्ट, रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री, हिंसबर्ग टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, ठीक, तो PHSO2Cl हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, PHSO2Cl ये है बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HCl निकाल देंगे, और जब मैं इसको बेस के साथ ट्रीट करूंगा ना, अल्कली के साथ, तो सॉल्युबल हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि N के पास H है ना, इसके पास H है, तो एक्वस अल्कली में NaOH AKOH में सॉल्युबल है। ये सॉल्युबल होने का मतलब है ये H+ निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर 2 डिग्री लेता हूं R2NH, तो ये इनसॉल्युबल है क्योंकि H खत्म हो गया ना अब। क्यों भाई? HCl निकलेगा तो R2N S डबल बॉन्डो ऐसा दिखेगा, और एक्वस अल्कली में इनसॉल्युबल है। ठीक बात है, क्यों? H नहीं बचा ना, अब H खत्म हो गया। और R3N नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं देगा, H ही नहीं है इसमें। ठीक है, नो रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर आहे? चलिए अगला देखो जरा। ESR की बात करूं तो ब्रोमिनेशन में क्या होता है, यहां खेल चाहे ब्रोमीन के साथ CH2 ले लो या तुम पानी ले लो, CH2 ले लो यहां पर, ठीक है, या यहां पर पानी हो, दोनों ही केसेस में ये इतना खतरनाक एक्टिवेटर है कि ये आपके लिए तीनों Br लगा देता है। ठीक है, ट्राइब्रोमो बनता है इसमें, बहुत जबरदस्त एक्टिवेटर है ये। नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका नाइट्रेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है यहां पर, कहानी कुछ ऐसी होती है कि इसमें ऑर्थो भी बनता है, मेटा भी बनता है, और पैरा भी बनता है, तीनों ही बनते हैं यहां पर। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो ये 2%, ये 47% और ये 51% बनता है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मेटा वाला भी यहां बन रहा है, होता तो पैरा मेजर लेकिन मेटा भी बन रहा है। उसका कारण यह है कि जो एनिलीन है वो एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक मेटा डायरेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो एनिलीनियम आयन बनने की वजह से काफी परसेंटेज मेटा का भी मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों रिएक्शन की बात करूं, मुझे अगर मोनो कराना है, मोनो, ठीक है, मुझे मोनो कराना है, मोनो, ध्यान सुनिएगा, मुझे मोनो, फॉर मोनो ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन, फॉर मोनो ब्रोमिनेशन, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर मोनो ब्रोमिनेशन करवाना है तो इसकी शक्तियां कम करनी होंगी, तो मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा एसिड क्लोराइड के साथ असाइलेशन। असाइलेशन से पता क्या हो जाएगा, NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था, वो मॉडरेट एक्टिवेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहां से Cl यहां से हटा दोगे और ये मॉडरेट एक्टिवेटर बन गया। अब तुम इसकी रिएक्शन Br2CH2 या एसिटिक एसिड में करवाओगे तो ये एक Br लगा देगा। और अब इसके बाद तुम इसका चाहे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा लो, चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लो, H+ ले आओ या OH- ले आओ, बॉन्ड टूटेगा ये वाला तो इसको H मिलेगा, एसिडिक में इसको OH मिलेगा, अल्कलाइन में इसको OK मिलेगा, है ना, दोनों में से कोई भी करा लो, मतलब अल्टीमेटली पैरा ब्रोमो बन जाने वाला है। ठीक है, अगर तुम्हें इसी में नाइट्रेशन सोचना है तो फॉर मोनो नाइट्रेशन ये कहानी सेम है, बस Br2 की जगह यहां पर NO2+ आ जाएगा, है ना, नाइट्रेशन करवा लोगे और यहां Br की जगह NO2 आ जाएगा, बाकी पूरी कहानी सेम है। तो पैरा नाइट्रो बड़ा ही स्पेसिफिक अमाउंट में मिलेगा, मतलब परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका। ठीक है, परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक कह रहा सर एनिलीन फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, है ना, ये तो मैं इसका असाइलेशन करा रहा हूं, NH2 का असाइलेशन हो जाएगा, फीडल क्राफ्ट यानी कि रिंग पर असाइलेशन नहीं होगा। ठीक है, रिंग पर असाइलेशन नहीं होगा, बाकी उधर साइड अप में तो हो जाएगा ना। सल्फोनेशन की अगर मैं बात करूं तो H2SO4 के साथ कहानी इसकी ऐसी हो जाती है कि NH3+ और HSO4- ये बनेगा,
453 से 473 केल्विन पे खेल कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये बना लेगा ऐसा, मतलब H2SO4 पैरा पे आ जाएगा हीट कराने पे, और ये सल्फेनिलिक एसिड के फॉर्म में ज्विटराइन बना लेगा, है ना, ज्विटराइन बना लेगा, ज्विटराइन। कैटायन और एनाइन दोनों हो, सल्फेनिलिक एसिड ज्विटराइन बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर हम ये लिख लेंगे कि एनिलीन डज नॉट गिव FCR, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता, उसका कारण ये है कि PHNH2 है वो AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना, NH2 बेस है और ये एसिड है, येलो बेस एसिड, येलो बेस, ठीक है, ठीक है। डाइजोनियम में आपको बता चुका हूं, तो मैं यहां से हटा देता हूं, ये है ना डाइजोनियम, तो PHN2+Cl- काफी बार लिख चुके हैं, और डाइजोनियम की सारी रिएक्शन मैंने आपको बता दी है पीछे ही, अराइल हैलाइड में बता दी है, ठीक है। चलिए सवाल कर लीजिए, एक साथ लिखी थी सारी रिएक्शन अपन ने, बोलिए भाई। बोलो, बताओ बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज द प्रोडक्ट, बताओ फटाफट से बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज द प्रोडक्ट। पहली वाली बात देखेंगे, LiLH4 क्या करेगा, CO वाले पार्ट को रिड्यूस कर देगा CH3CH2NH2 में, ठीक है। अगला देखेंगे Br2KOH, इसको उड़ा देगा, है ना, यहां तो ये CH2 में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी अमीन, इसमें प्राइमरी अमीन। साइनाइड का LiLH4 साइनाइड से बन जाएगा CH2NH2। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आइसोसाइनाइड का LAH क्या करता होगा, ये बनाता है 2 डिग्री अमीन, भाई NC टूटेगा तो N तो इसके पास आएगा ना, तो NHCH3 आएगा ये, ठीक है, तो ये 2 डिग्री अमीन बनाता है, तो प्राइमरी अमीन ये नहीं दे रहा है। अगला बोलो, पीएच एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये इसको तो जितनी बार देखो उतना कम है। Cu2Br2HBr क्या करेगा, यहां पर Br लगा देगा, Mg ड्राइथर क्या करेगा, यहां पर MgBr लगा देगा, ठीक है, और पानी क्या करेगा, यहां पर H ले आएगा, है ना, ये नेगेटिव बनेगा ना, H ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा, बेंजीन, C आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो जरा, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, सही बात है, प्राइमरी एलिफेटिक तो अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट देता है, निकल जाता है N2। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन HNO3 के साथ डाइजोनियम सॉल्ट देता है विच आर स्टेबल इवन अबव 300, नहीं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टेबल होता है, तो सेकंड वाला रॉन्ग है, पहला वाला करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, डी लगा देंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट, LiAlH4 क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा साइनाइड को CH2NH2 में, है ना, साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में, और फिर NaNO2HCl क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना लेगा यहां पर, है ना, ये बन जाएगा CH2N2+Cl-, और ये निकल के कार्बोकेटाइन और यहीं पे OH लग जाएगा, तो PHCH2OH लग जाएगा आंसर, अगला आंसर है ना, PHCH2OH। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिसॉल्व इन अल्कली। डिसॉल्व इन अल्कली का मतलब क्या है, 1 डिग्री होना चाहिए, बस हो गया काम, बी आ जाएगा आंसर, है ना, बी इज द आंसर। अगला, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बताओ, आर बताना है, मतलब N2Cl को रिड्यूस करवाना है, कौन रिड्यूस करता है, इथेनॉल या H3PO2 भी हो सकता था, ठीक है, क्लियर है। अगला बताएंगे,
अगला बताएंगे, यहां पे 3 नहीं 2 आएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बल अमीन टेस्ट, कौन देगा कार्बल अमीन टेस्ट? 1 डिग्री, अब चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, है ना। अगला, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद इथेनॉलिक हाइड्रोक्साइड विद ब्रोमीन, बताओ। प्रोपेनामाइड क्या देगा? प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन है और Br2 है यहां शायद, है ना। हाँ, तो पेज फाड़ रिएक्शन है, सी उड़ा देना तो 2 कार्बन के साथ NH2, इथाइल अमीन बन जाएगा, है ना। इथाइल अमीन बन जाएगा। अगला सवाल, बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए आपको एक्वस में। मिथाइल है तो 213, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, इथाइल होता तो 231। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा इन्हीं में से काफी सवाल रिपीट होंगे, पीवाई की बहुत रिपीट होते हैं। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। बिकॉज, बताओ जरा, मेटा नाइट्रो क्यों देता है? क्योंकि एनिलियम आयन भी बनता है, देखो इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है। अगला सवाल, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताओ जरा। NH2 में प्लस एम प्लस एच प्लस आई डायरेक्टली और माइनस एम माइनस आई माइनस एम माइनस एच माइनस आई इनवर्सली, है ना। तो CH3 आपका लगा है डोनेटिंग ग्रुप, ये विड्रॉइंग और ये न्यूट्रल, तो 3 1 2 आ जाएगा आंसर, 3 1 2, है ना। अगला देखें जरा, which of the following reaction is inappropriate, sorry, which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methylamine? हॉफमैन ब्रोमाइड, एक CO तो उड़ाना बीच में से, भाई एक कार्बन कम का होना चाहिए ना, तभी तो मामला जमेगा। अगला, a given nitrogen containing aromatic compound react with SnHCl, मतलब रिडक्शन हो रहा होगा, फॉलोड बाय HNO2 के अनस्टेबल कंपाउंड यानी कि डाइजोनियम हो रहा होगा, फिनॉल के साथ रिएक्शन हो रहा होगा, तो ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड, वाह वाह वाह। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा बहुत बढ़िया, डी आ जाएगा भाई। इसका रिडक्शन कराओगे, डाइजोटाइजेशन कराओगे और आगे बढ़ोगे, जीवन में आगे बढ़ते रहना, आपको रुकना नहीं है। अगला, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइलामीन। अराइलामीन आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइलामीन, अराइलामीन लेस बेसिक होते हैं, ठीक है, बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर आर डीलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई सिस्टम, ठीक है। अराइलामीन आर मोर बेसिक, अराइलामीन मोर बेसिक, अराइलामीन यही है, लेस बेसिक होता है अराइलामीन अल्काइल से, डीलोकलाइज हो जाता है ना उसका लोन पेयर। अगला बताएं, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बताओ। फिनाइल आइसोसाइनाइड विद एसिडिक सॉल्यूशन, फिनाइल आइसोसाइनाइड जो होता है ना NC, इसको जब तुम हाइड्रोलाइज करोगे ना तो इसको H और इसको OH मिलेगा, तो यहां से तो आप PHNH3+ बनाकर रिकवर कर सकते हो PHNH2। डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन अल्कलाइन, बिल्कुल सही बात है, बेंजामाइड से तुम करवा सकते हो हॉफमैन ब्रोमाइड यानी कि PHNH2, C उड़ जाएगा, सही बात है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद H2PD इथेनॉल, बिल्कुल सही है। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड ट्रीटेड विद क्लोराइड, है गैब्रियल थैलेमाइड थोड़ी हो पाएगी, डी आ जाएगा आंसर, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगला सवाल, क्या होगा बताएं जरा, बोले भाई फटाफट से। N2+ का मेरे को पैरा पर रिएक्शन करानी पड़ेगी, है ना, तो डी आ जाएगा, एनिलीन येलो इसका नाम है ना, येलो डाई या एनिलीन येलो भी बोलते हैं इसको। चलिए बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, स्टेबल चाहिए ना, तो एरोमेटिक वाला स्टेबल होता है, एलिफेटिक वाले तो सारे निकल जाएंगे। अगला, इन द रिएक्शन ए इज, अच्छा ए बताना है, ये सही है, सेम सेम, ये सेम सेम, इसको हटाना, या तो H3PO2 ले लो नहीं तो इथेनॉल ले लेना। अगला सवाल, HNO3H2SO4 के साथ नाइट्रोबेंजीन का फिर से नाइट्रेशन कराना है, तो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, है ना, नाइट्रोबेंजीन ऑलरेडी -M मेटा डायरेक्टर होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स सेकेंडरी अमीन ऑन रिडक्शन, बताओ। रिडक्शन में सेकेंडरी अमीन कौन देगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड RNCLAH में बनाता है RNHCH3, ठीक है। अगला,
द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहलिक नोन एज कार्बल अमीन रिएक्शन, सी आ जाएगा, कार्बल अमीन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगला देखो जरा, व्हेन एसिटामाइड इज कन्वर्टेड टू मिथाइलामीन व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एक कार्बन कम वाला चाहिए, है ना। अगला देखो, NaNO2HCl करवाओगे तो ये बना लेगा क्या, यहां बना लेगा PHN2+, ठीक है, CuCN के साथ PHCN, और LAH साइनाइड के रिडक्शन में बना देगा PHCH2NH2, ठीक है, PHCH2NH2 साइनाइड के रिडक्शन से, यानी कि बेंजाइल अमीन बन जाएगा इसमें। एक अमीन है जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ प्रोडक्ट देता है, सॉल्युबल है KOH में, यानी कि 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, ये कहानी क्लियर है। चलिए अगला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, लेकिन अपन बायोमोलिक्यूल तो खैर सेपरेट है, जो रिएक्शंस अभी तक पढ़ी उसके हम सवाल करेंगे, ठीक है, जो रिएक्शंस अभी तक पढ़ी उसके अपने को सवाल करने के। तो थोड़ा नीचे चलते हैं अपन, बायोमोलिक्यूल तो अभी पढ़ लेंगे, छोटा सा पार्ट है। कहां गए तुम, चलिए भाई शुरू करें खेल, शुरू करें खेल, शुरू करें, ये करेंगे फिर अपन बायोमोलिक्यूल। बोलो भाई, ब्रेक चाहिए, कितना ब्रेक लोगे भाई, कितना ब्रेक लेंगे यार तुम लोग, ब्रेक नहीं ब्रेक फास्ट ले लो। बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 5 मिनट ब्रेक, 10 मिनट, अरे यार कितना ब्रेक लोगे भाई, शुरू करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं PSS, उसके बाद ब्रेक दे देंगे, ठीक है, फिर वन शॉट 1 घंटे चलेगा बायोमोलिक्यूल, ठीक है, बायोमोलिक्यूल प्लस जो भी बचा होगा, इसके बाद PSS के बाद कितना ब्रेक लोगे भाई। चलो भाई सटासट शुरू करेंगे, पहला PSS आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बोलो CH3I KCN, फिर Na अल्कोहलिक, देन B HNO2C, और फिर रेड फॉस्फोरस I2D, बताओ 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 फटाफट से। KCN CH3CN, देखो KCN होता है तो साइनाइड आ जाता है, सही बात है। Na अल्कोहल क्या करता है, साइनाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है, तो CH3CH2 NH2 साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमीन में। अब HNO2 क्या करता है, N2+ और N2 निकल जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, है ना। और रेड फॉस्फोरस I2 क्या करेगा, आयोडीन हटा OH हटाकर आयोडीन लगा देगा, ये बनेगा, ठीक है, क्लियर आहे। चलिए अगला सवाल, एसिडिक एसिड की LiLH4 के साथ रिएक्शन, देखो एसिड को LAH रिड्यूस करता है किसमें, एल्कोहल में, ठीक भाई, एसिड के पाई बॉन्ड टूटेंगे, एल्कोहल बना लेगा। रेड फॉस्फोरस या PI3 क्या करेगा, आई आ जाएगा, साइनाइड लगा देगा ये भाई साहब, आई हटा के CN आ जाएगा, KCN में, है ना। और हाइड्रोलिसिस पर कुछ नहीं लिखा है, कंप्लीट मान के चलेंगे, तो ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगला एल्कोहल PbR3 क्या करेगा, यहां Br लगा देगा। Mg ट्राइथर क्या करता है, अल्काइल हैलाइड से Mg ट्राइथर बना देगा, EtMgBr, ठीक है। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये डेल्टा नेगेटिव है, यहां अटैक करेगा और ये अल्कोहल बना लेगा, तो एक कार्बन और जुड़ जाएगा, तो प्रोपेनॉल आ जाएगा इसमें, है ना। मतलब पहले ऐसा बनेगा ET, यहां O नेगेटिव MgBr, तो ये ET के बाद एक कार्बन और आ गया, और H+ वाटर, यानी कि ये इससे
H ले लेगा, प्रोपेनॉल आ जाएगा। ठीक है, प्रोपेनॉल देखो, प्रोपेनॉल। अगला, इथेन का क्लोरीनेशन कराना है तो H हटाकर Cl लगा देंगे तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। एक्वस KOH क्या करेगा, Cl हटाकर OH लगा लेगा। अब 1 डिग्री एल्कोहल K2Cr2O7 H2SO4 CH3CHO लगा लेगा। और ऑक्सीडेशन कराओगे एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बनता है। सही बात है। और एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा CH3COONA, और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन इसको मीथेन बना देगा। क्लियर, एकदम क्लियर आहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हो गए, चौथा, फोर्थ वाला देखेंगे। एक्वस KOH क्या करेगा, इसमें आई हटाकर OH लगा देंगे। ठीक, और अब यहां पर 2 बार इन्होंने दिया है। 2 बार देने का मतलब ही यही है कि ये इसको पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, एसिड एल्डिहाइड में 1 डिग्री एल्कोहल, है ना, और ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर रहा होगा CH3COH। और अमोनिया लाओगे तो सॉल्ट बना लेगा, और हीटिंग पर पानी निकलता है तो CH3CONH2 बन जाएगा, ई वाला, है ना। और Br2QH हॉफमैन ब्रोमाइड कर देगा तो CH3NH2 बन जाएगा। ठीक, इसको मैं CH3OH लिख सकता हूं, और ये CH3I आ जाएगा, ऐसे, है ना। ठीक है, अगला बताओ। CaCO3 के साथ हीट कराओगे तो लाइम, है ना, लाइमस्टोन इसका नाम है, हीटिंग पर ये बनाएगा CO। कोक के साथ रिएक्शन कराओगे कैल्शियम कार्बाइड, पानी डाल दोगे तो बन जाएगा एसिडिलीन, और अब आप जानते हैं रेड हॉट ट्यूब में बना लेगा बेंजीन। ठीक है, क्लियर है। कह रहा मुझे लगा नया चैप्टर आ गया। PSS नया चैप्टर नहीं है। ठीक है, अगला, Al4C3 पानी, एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन बनाता है। ठीक है, Cl2 सनलाइट क्या करेगा, CH3Cl लगा देगा। Na ड्राइथर ये रेडिकल बनाएगा तो CH3CH3 बन जाएगा आपस में। और अगेन इथाइल क्लोराइड बना लेगा H हटा के Cl, एक्वस KOH Cl हटाकर OH लगा देगा, इथेन वनॉल, और ई है ना, इथेन वनॉल। और इसका 413, ओके 413 पर ये बना लेगा ईथर, ईथर बना लेगा। ठीक है, और इसको अपन हटा देते हैं क्योंकि ईथर की ये वाली रिएक्शन है नहीं आपके पास, ऐड कर दी अलग से, F बना लो बस। 413 में 413 में ये बनेगा, 443 नहीं 413 है। ठीक है, अगला 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 अगला, NH2 क्या कर लेगा, डायजोटाइजेशन कर लेगा, PHN2 प्लस Cl माइनस, और H3PO2 जानते हो आप क्या करता है, H ले आता है ना, रिडक्शन कर देता है। ये कर लेगा भाई साहब नाइट्रेशन, PHNO2 नाइट्रेशन, और ये बना लेगा मेटा नाइट्रो, मतलब मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि ये Cl प्लस दे देगा। SnHCl NO2 को रिड्यूस कर देगा NH2 में। ठीक है, सही जा रहे हैं, NH2 में रिड्यूस कर देगा। नाइट्रेशन NO2 बनेगा, है ना, देन रिडक्शन PHNH2, डायजोटाइजेशन PHN2 प्लस Cl माइनस, बॉइलिंग वाटर भाई साहब फिनॉल बन जाएगा। सही है, ये तो दिमाग में चलना चाहिए फटाफट फटाफट।
चलो आगे चल लो। CH3Cl क्या करेगा, PHCH3, और अल्कलाइन KMnO4 में ऑक्सीडेशन PHCOH बन जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि एक बेंजाइल एक H एटलीस्ट होना चाहिए। SOCl2 में आ जाएगा PHCOCl, और अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी असाइलेशन, तो PHCOPH, ठीक है, सॉरी PHCH2PH, नहीं 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 सही, हाँ असाइलेशन है PHCOPH, इस बेंजीन पर असाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। सोडा लाइम के साथ हीटिंग कराओगे तो ये बेंजीन बना लेगा PHH, ठीक, ये बना लेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NaOH के साथ फ्यूज करोगे तो PHO Na+, देन एसिडिफिकेशन कराकर फिनॉल को रिकवर कर लिया जाता है, इसमें फिनॉल की प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। एक कह रहे हैं तीसरा वाला चेक कर लो, लाओ तीसरा चेक कर लेते हैं, सही है तीसरा वाला। कहां पहुंच गए, 11 तक पहुंच गए, चलिए आइए, नाइट्रेशन कराओगे आप, Br2Fe क्या करेगा, Br+ लाएगा, तो ये बन जाएगा SnHCl, क्या करेगा NH2 में कन्वर्ट कर देगा NO2 को, और NaNO2HCl क्या करेगा, डाइल्यूट HCl, ये बना लेगा N2+, डायजोटाइजेशन Br, और बॉइलिंग वाटर करा दो तो N2Cl वाला कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेटाब्रोमोफिनॉल बना सकते हो आप ऐसे, बेंजीन से मेटाब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ठीक है। अगला देखो, Br2 एसिडिक एसिड करना है, ठीक है, तो एक बार रिएक्शन करवाऊंगा मैं, Br2 एसिडिक एसिड है, यहां NH2 और यहां Br लगा दूं मैं, और पैरा पर NO2 है, एक ही बार करानी है एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में, है ना। NaNO2HCl क्या करेगा, डायजोटाइजेशन कर लेगा यहां पर, TuBr यहां Br लगा देगा, और SnHCl इसको रिड्यूस कर देगा NH2 में NO2 को, ठीक, फिर डायजोटाइजेशन कर लेगा ये, और H3PO2 रिड्यूस कर देगा इसको H में, है ना, ऐसा दिखेगा Br और Br, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये कहानी है, ठीक है। अगला देखें जरा, Br2 के साथ रिएक्शन करवानी है तो कहीं भी लगा लो, बात बराबर है, ठीक है, और मैं यहां पर एक काम करता हूं, Fe लिख देता हूं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब, नहीं तो साइड चेन भी हो सकती थी, है ना। इसकी रिएक्शन यहां करा दूं, Br, 1 मिथाइल 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, ठीक है। Mg ट्राइथर क्या करेगा, Mg ट्राइथर यहां पर माइनस, और Mg Br कर देगा, CO2 में ये अटैक कर देगा, तो ऐसा दिखेगा CO नेगेटिव MgBr, और पानी डाल दोगे तो H मिल जाएगा इसको, तो यहां COH आ जाएगा, ठीक है। देखो अगला, ऑक्सीडेशन करा दो इसका, तो CH3 के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, NaOHCO क्या कर देगा, बेंजीन, ये क्या कर देगा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये क्या कर देगा, Br2Fe, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, SnHCl क्या कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा इसको, और NaNO2HCl वार्म वाटर लिखा होगा यहां पे, है ना, तो डाइजोनियम क्लोराइड बना करके फिनॉल बना देंगे, ठीक है, NaNO2HCl वार्म वाटर, ठीक है।
नाइट्रेशन, देन ब्रोमिनेशन, देन रिडक्शन, देन डायजोटाइजेशन, CuBr HBr 1,3 डाइब्रोमो। सही है, देखते जाओ आप, ये आएगा 1,3 डाइब्रोमो आएगा। जिंक डस्ट क्या करेगा, ZNO खींच लेगा, तो PHH बेंजीन, ये CH3 प्लस दे देगा टोल्यूइन, Br2 FeBr3 पैरा पर चला जाएगा टोल्यूइन के, है ना, Br प्लस देगा, ये ऐसा बनेगा। अल्कलाइन KMNO4 क्या करेगा, यहां COH लगा देगा और यहां Br है, और ये NO2 प्लस किसकी बात मानेगा, इन दोनों में से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट देंगे तो इसकी बात मानेगा, है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पे आएगा। ठीक है, Br की बात मानेगा ना। अगला NH4HS बड़ा सिलेक्टिव है, दो NO2 में से किसी एक को रिड्यूस करता है ना, तो मैंने इसको रिड्यूस करा लिया। NaNO2HCl क्या करेगा, डायजोटाइजेशन, N2 प्लस Cl माइनस और यहां NO2, है ना। H3PO2 क्या करेगा, रिडक्शन, है ना। SnHCl अगेन रिडक्शन, PHNH2, और ब्रोमीन लगा दोगे तो यहां पर तीनों जगह Br आ जाएगा, NH2 है ना, Br Br Br। ठीक है, यहां CH2 लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा सही रहे। डायजोटाइजेशन कराओगे, N2 प्लस Cl माइनस, Br Br Br। CuCN कहां आ जाएगा, Cn लगा देगा, सेंडमेयर, Br Br Br, और अब करा दोगे Na अल्कोहलिक से रिडक्शन, तो CH2NH2 आ जाएगा साइनाइड का, Br Br Br। ठीक है, क्लियर है। 18 17 वाले पे पैरा पे क्यों गया, 17 वाले में पैरा पे क्यों गया, क्योंकि CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पैरा मेजर होता है। ठीक है, अगला देखो, चलिए रिडक्शन कराइए Na अल्कोहलिक के साथ, तो ये बनाएगा PH CH2, C डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा NH2 में, NaNO2HCl बनाएगा PH CH2OH लगा देगा, ये भाई एलिफेटिक है ना, Na2HCl एलिफेटिक। PCl5 क्या करेगा, PH CH2Cl, KCN क्या करेगा, PH CH2CN, हाइड्रोलिसिस होगा तो PH CH2COH। HVZ कराओगे तो अल्फा वाले पर यहां पर आ जाएगा Cl, और KCN अगेन यहां Cn ले आएगा, और हाइड्रोलिसिस पर ये बना लेगा एक ही कार्बन पर 2 COH। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। ठीक है, अगला HNO2 क्या करेगा, ये एलिफेटिक है तो एल्कोहल बना लेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कर देगा इसका, एलिमिनेशन, और H2Ni तो सिंपल अल्केन बना देगा। आसान था ये तो। Cl2 करेगा भाई साहब यहां Cl, है ना, और A प्लस भी बनना है तो एक 1 क्लोरो एक 2 क्लोरो। ठीक, अब यहां अपने को बताना पड़ेगा ए कौन सा। अच्छा वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अल्कीन तो सेम ही बनेगी, तो अल्कीन ये बन जाएगी। ठीक, यहां से ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सीख, एक 1 क्लोरो एक 2 क्लोरो, आप कोई सी भी ले लो, अल्कीन तो एक ही बनेगी। और ओजोलिसिस कराओगे तो एक बनेगा एल्डिहाइड और एक बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, एसिड एल्डिहाइड। देखो ये टूटेगा O और O से। अगला PCl3 के साथ बनेगा CH3Cl, KCN के साथ बनेगा CH3CN, और साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अब तो खैर ये सब याद हो गया होगा, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा। सही ना। अगला HI रेड फास्फोरस इस पूरे को रिड्यूस कर देगा अल्केन में, Cl2 सनलाइट यहां Cl लगा देगा, है ना,
पक्का? चेक करना पड़ेगा एक बार। हाँ, बोर्ड भी जवाब देगा। मुझे एक बार बताओ, Cl2 सनलाइट में चेक करना है, 3 और 3 6 × 1 है, ठीक है, NPRP, और NSRS कितना है, 2 × 3.6। हाँ ठीक है, सेकेंडरी मेजर। तो यहां भी यार, सॉरी, यहां Cl आएगा, KCN वाला यहां Cn ला देगा, ठीक है। एल्कोहलिक इसको कर देगा CH2NH2 में रिड्यूस, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो A आ जाएगा CH3CH2 COONH4, ठीक। हीटिंग कराओगे तो पानी निकल जाएगा, तो CH3CH2 CONH2, और Br2 में आ जाएगा ये इथेनमीन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है। अगला K2Cr2 7H+ में क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये बना लेगा एसीटोन। CH3MgBr क्या करेगा, ये अटैक करा देगा यहां पर CH3 का, तो ये बनाएगा O- और H3O+ क्या कर लेगा, H+ दे देगा इसको, टर्सरी ब्यूटेनॉल बन जाएगा, है ना। अगला देखो, ध्यान से देखिए जरा इसको, क्या करेगा ये, CaC2 पानी में डालेंगे तो एसिटिलीन बना लेगा, 2H2 लगाए तो आपको ये मिल जाएगा इथेन, और ब्रोमिनेशन करानी है तो इथाइल ब्रोमाइड, एक्वस KOH SN2 करा देगा तो इथेनॉल, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इथेनोइक एसिड, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन, NaOHCO क्या करेगा, सोडा लाइम, Br2 क्या करेगा, CH3Br, ठीक है, और KCN करेगा CH3CN, ये लगा देगा आपका, ठीक है। अब एक्वस KMnO4 और ऑक्सीडेशन करा रहे हैं यहां पर, है ना, तो आप क्या करोगे, इसको पहले ऑक्सीडाइज करा लोगे किसमें, HCHO में, और फिर ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 वाटर में, H2CO3 बना लेगा इसका, ये ऑक्सीडाइज देखो H2O के साथ O लगा है ना, तो एक्वस KMnO4 प्लस, एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ये स्ट्रॉन्ग वाला है, ठीक है, तो ये बना, क्योंकि अगला वाला भी आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है। CH3CHO और HCHO डाइल्यूट NaOH करवाना है क्रॉस एल्डोल, ठीक है, तो इसको मैं बना लूं C डबल बॉन्ड O, ठीक, और इसको बना लूं मैं HZ, तभी तो मैं रिएक्शन करा के A लिख पाऊंगा, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, ठीक है, तो A आ जाएगा आपका CH2CHO, तो आएगा ही आएगा, साथ में यहां पर एक CH2OH जुड़ जाएगा, देखो ऐसा, ठीक है ना, और ये A ना बन के ये B बन जाएगा, A वाले में तो एनाइन बनेगा और वो H+ यहां से ले लेगा। अब HCN के साथ रिएक्शन कराएं तो एल्डिहाइड रिएक्ट कर लेगा, तो CH2CH2OH तो यहां था ही, अब ये जो साइनोहाइड्रिन बनेगा वो इस जगह पर बनेगा, ठीक है, इस जगह पर साइनोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोलाइज होकर एसिड बना देगा, CH2CH2OH CHOH, और साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड यहां बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका, 4 और बचे HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां बन जाएगा इधर ये Br 2 ब्रोमो, एल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग कराओगे अल्कीन, ब्रोमिनेशन कराओगे Br और NaNH2 क्या करेगा, ये अल्काइन बना लेगा, क्यों, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 बार हो जाएगी NaNH2 में, ठीक है। 28 एसिटिलीन में पानी डालोगे तो CH3CHO, सही बात है, एक बार पानी ऐड करके ये आ जाएगा, और CH3CHO की रिएक्शन कराओगे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो ये टूटकर ये बना लेगा ऐसा B वाला, CH3CH, फिर CH2 CH, 2 CH3 लगेंगे, और यहां आ जाएगा O- MgX, है ना, MgBr, और इसको H+ दे देना, CH3CH, यहां OH, CH2CH CH3 CH3, ये आ जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस,
कॉपर के साथ इथेनॉल क्या करेगा, एल्डिहाइड बना लेगा, CH3CHO, है ना, और CH3CHO में ETMgBr, ये यहां अटैक कर देगा तो ये बना लेगा आफ्टर एसिडिफिकेशन CH3CH, यहां पर OH और ET, ये आ जाएगा। PBr3 के बाद ये आ जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन में यहां Br, और Mg कह रहे हो तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव MgBr, और CO2 कह रहे हो तो भाई साहब ये यहां पर अटैक कर देगा CO माइनस MgBr, और अब आप जानते हैं COH। ठीक है, अंतिम सवाल और, ठीक है, CH3MgBr के साथ रिएक्शन करानी है इसकी, यहां जाएगा A बनेगा CH3CH2 O नेगेटिव, और वही MgBr, H प्लस आ जाएगा तो ये बना लेगा इथेनॉल, PBr3 है यहां पर, है ना, ये बना लेगा Br, ठीक है, और वुड्स रिएक्शन कराओगे तो ब्यूटेन। क्लियर है? ठीक है।